मादुरो के अपहरण से भड़क गया है रूस। मादुरो का अपहरण बहुत ज्यादा चिंताजनक है, यह बयान आया है, पहला बयान रूस की तरफ से। रूस के विदेश मंत्रालय का यह आधिकारिक बयान स्वतंत्र देश की संप्रभुता का, सोवेरेनिटी का अस्वीकार्य उल्लंघन किया गया है। यह रूस की तरफ से विरोध दर्ज किया गया है अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर। और देखिए, चीन का हमने जिक्र किया कि चीन की तरफ से रिएक्शन क्या होगा। रिएक्शन तो सख्त नजर आ रहा है। अमेरिकी एक्शन पर चीन का रुख बेहद सख्त है। चीन ने मादुरो के अपहरण की निंदा की है। चीन के विदेश मंत्रालय का बयान आया है, अमेरिका की दबंगई का हम कड़ा विरोध करते हैं, यह सीधे तौर पर कहा गया है। लेकिन इससे आगे भी चीन क्या कुछ कर पाने की स्थिति में है, यह एक बड़ा सवाल है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि अमेरिकी ऑपरेशन से कैसे चीन और रूस दोनों भड़क गए हैं। मादुरो का अपहरण, यूएस का रूस चीन से रण, अब क्या होने वाला है सीधे तौर पर टकराव। बड़ी बात क्या है, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व से रूस और चीन बहुत ज्यादा खफा है, नाराज हैं। रूस और चीन का रुख क्या है, पहले रूस की बात करें। वेनेजुएला को लेकर मॉस्को बहुत ज्यादा चिंतित है और चीन की तरफ से वेनेजुएला में यूएस ऑपरेशन से गहरा सदमा है, यह रिएक्शन सामने रखा गया। इसके अलावा रूस ने बताया बातचीत के जरिए समाधान खोजा जाए इसका, और वहीं चीन ने कहा है मादुरो के खिलाफ बल प्रयोग की कड़ी निंदा करते हैं हम। जी और देखिए, मादुरो और उनकी पत्नी का अपहरण पूरी तरह से निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, यह रूस ने कहा है। चीन ने कहा है कि अमेरिका के दबंग व्यवहार का हम कड़ा विरोध करते हैं। ये रूस और चीन जो कि वेनेजुएला का यहां पर पक्ष लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन किस हद तक जाएंगे ये अभी कोई कुछ कह नहीं सकता। मादुरो के अपहरण पर एक्शन में नजर आ रहा है रूस। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति से बात की है। अमेरिका के खिलाफ रूस वेनेजुएला के साथ है, यह बताया गया है। रूस का लैटिन अमेरिकी देशों को समर्थन है, यह कहा है सर्गेई लावरोव ने। तो वेनेजुएला में अमेरिकी एक्शन से कैसे सुपर पावर के बीच अब टकराव हो गया है, आइए अब आपको हम बताते हैं। अब अमेरिका वर्सेस रूस और चीन होने वाला है क्या, यह अपने आप में बड़ा सवाल। आप देखिए अमेरिका ने क्या किया। अमेरिका की जो नजर है वेनेजुएला के तेल भंडार पर है, और यह खुले तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। चीन जो कि सबसे बड़ा तेल खरीदार है, और रूस की बात करें, वेनेजुएला को सैन्य मदद रूस की तरफ से पहुंचाई भी गई है। अब चीन की हम बात करें तो वेनेजुएला में जो मौजूदगी है इससे यूएस नाराज है। देखिए आपको बता दें कि लगातार अमेरिका इस बात को लेकर चिंतित था कि जो चीनी कंपनियां हैं वो दखल दे रही थी वेनेजुएला के अंदर, और इसको लेकर नाराजगी थी। और वहीं रूस की बात करें, शैडो फ्लीट के जरिए हथियार पहुंचाए गए, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। इसके अलावा जिबूती अफ्रीका में सैन्य अड्डा भी चीन की तरफ से बनाया गया, और लैटिन अमेरिका में यह दखलंदाजी अमेरिका को नागवारा गुजरी। रूस की तरफ से S-300 एयर डिफेंस भी वेनेजुएला को बेचे गए। इसके अलावा चीन की तरफ से जो मदद हॉस्पिटल शिप के जरिए कैरेबियन क्षेत्र पर लगातार चीन निगरानी रख रहा था। और रूस की हम बात करें, सुखोई विमान तैनात किए गए थे कि अगर अमेरिका कोई हमला करता, लेकिन वो हो गया। अब बड़ी बात आप समझिए, वेनेजुएला को लेकर तीनों सुपर पावर के हितों का जो टकराव है वो यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है, और इसी को लेकर यह कहा जा रहा है कि अब कभी भी ये जो युद्ध है वो महायुद्ध में तब्दील हो सकता है। मेजर जनरल संजय वेस्टर्न सर, आपको क्या लग रहा है कि बयान तो हमने देख लिए रूस और चीन की तरफ से, लेकिन क्या बयानों से आगे बढ़कर आपको लग रहा है कि कोई एक्शन भी होगा? और देखिए, साफ जाहिर है कि एक्शन तो मेरे को अभी नहीं लगता है, क्योंकि आज की तारीख में अगर ये देखा जाए तो ये जो तीन आपने महाशक्तियां बताई हैं, अमेरिका, चीन और रूस, ये बैटल ऑफ इन्फ्लुएंस चल रहा है। और बैटल ऑफ इन्फ्लुएंस किस प्रकार चल रहा है, दो तरीके से है। एक तो है रिजीम चेंज, मतलब आप वहाँ पॉलिटिकली वहाँ स्थिति को कंट्रोल करिए, और दूसरा है टेरिटरी कंट्रोल। आप देखिए पनामा कैनाल, मैं थोड़ा ये इसका बता रहा हूँ। पनामा कैनाल में आप देखिए वहाँ ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका था, वो पूरा कंट्रोल चीन का था। अमेरिका ने उसका नाम का ही वहाँ पर चेंज करके अमेरिका वो पूरा वो उस अमेरिकन बे भी कर दिया है। तो कहने का वो मैक्सिको बे को चेंज करके, तो कहने का मतलब है ये सारा बैटल ऑफ इन्फ्लुएंस चल रहा है। लैटिन अमेरिका में जो मेरा
तजुर्बा है, मैं वहाँ खुद ग्राउंड में गया हुआ हूँ। वहाँ पर चीन का इन्फ्लुएंस बहुत भारी मात्रा में था और रूस का भी था। रूस का और चीन का इन्फ्लुएंस वहाँ कम होता दिख रहा है। आप इधर मिडिल ईस्ट में भी देखिए, सीरिया में रूस का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, वो कम हो गया है। ईरान के अंदर चीन का इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है। आपको पता है वो कोशिश कर रहा था, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में वो कर रहा था। तो आपने अमेरिका का इंटरेस्ट देख लिया, कतार में और बढ़ गया है, सऊदी अरेबिया के साथ बढ़ा है। तो ये बैटल ऑफ इन्फ्लुएंस चल रहा है। तो ये अब मेरे को जो दिख रहा है, ये इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस चीन और रूस करना चाहेंगे, लेकिन मिलिट्री एक्शन होगा इस पे मेरे को नहीं लगता है उनकी आज हालात या कैपेबिलिटीज़ हैं। अमेरिका के पास कैपेबिलिटी और हालात अच्छे हैं, इसलिए वो कर पा रहे हैं। और आज ये जो रशिया है वो खुद यूक्रेन में अटका हुआ है और इसी की वजह से वो सीरिया में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, वहाँ भी उसका इन्फ्लुएंस चला सर। गया। और फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाला नियम जो है ये सीधे सीधे अमेरिका लागू करता हुआ नजर आ रहा है। पनामा का आपने जिक्र किया, आज से 37 साल पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश होते थे प्रेसिडेंट अमेरिका के और उस वक्त पनामा के खिलाफ इसी तरह का ऑपरेशन चलाया गया था। 20,000 सैनिक धावा बोलते नजर आए थे पनामा पर।